एवरीवन, वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके ट्रू इंटेंशन, और अगर वो आपसे दूर हैं तो क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन और सिचुएशन क्या है उनकी लाइफ में, और जब भी वो अकेले होते हैं तो आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है। और आप लोग भी इस वक्त अपने पर्सन पे फोकस कर लो और पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रहना इस रीडिंग के दौरान, तभी आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से दूर हो और बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। बट आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपसे नो कांटेक्ट किया, आपको इग्नोर किया। बट एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अब आपसे बात करने को, आपको देखने को, आपसे मिलने को बहुत तरस रहे हैं वो। ठीक है, इन्होंने ही सब कुछ किया था, इन्होंने ही वो सिचुएशन क्रिएट करी, इनकी वजह से ही आप इनसे दूर हुए हो। हर सिचुएशन में आपने इनका सपोर्ट किया होगा, बट इस वक्त मुझे दिख रहा है ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, आपको देखने को तरस रहे हैं, आपसे बात करने को ये पर्सन अब तरस रहे हैं। आपको पाने के लिए ये पर्सन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं गाइस। ठीक है, मुझे तो स्टार्टिंग में दिख गया कि कितने डेस्परेट हैं आपसे मिलने के लिए, कि आपको पाने के लिए इनको जो करना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा ये जाएंगे। ठीक है, और वो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ये वो इंसान है जो आपके कॉल की, आपके मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट चाहते थे और बहुत ही गुस्से में जो मर्जी इनके मुंह में आया ये बोल रहे थे आपको, और इग्नोर कर रहे थे, अपने ढंग से जी रहे थे और कहते थे कि मुझे मेरी मर्ज़ी है, मैं जो करना चाहूँ, जैसे करना चाहूँ मुझे करना है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से एंटर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। ये जो चंद्र ग्रहण गया है, ये जो मोमेंट्स हुए हैं, मुझे लगता है कि उसका असर हुआ है काफ़ी हद तक इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इनकी ऐसी है कि एक ईगो एटीट्यूड वाला इंसान एकदम से इमोशनली, एकदम से फील करना आपको, एकदम से आपको याद करना, एकदम से चेंज हो जाना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये एक अपने आप को, अपने आप में बदलाव भी फील कर रहे हैं। गाइस, ऐसा नहीं है कि ये खुद बदले हैं, इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही चेंज किया है, और उसका रीज़न आप भी हो सकते हो, आपकी सोल हो सकती है, आपका ऑरा हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ लव हो सकता है। ये बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर वी बन रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि पिछली कुछ 2 रातों से या 3 रातों से ये सो नहीं पाए हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत सोचना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना, ये नहीं कि इग्नोर कर देना। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करने को बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं ये पर्सन। उनको ना, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा भी हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे वो परेशान हो चुके हैं, जिससे वो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं रो भी रहे हैं आपके पर्सन।
और गाइज़ कुछ ऐसा भी हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं और जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं और जिसकी वजह से वो मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान बता नहीं पाता। मुझे लगता है कि वही चीज़ इनकी लाइफ में हो रही है, हिम्मत रख रहे हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के साथ मतलब आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बट वो कहीं न मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ गए अपनी लाइफ में। उनको ऐसा कभी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। कुछ तो इनको कर्मा मिला है, कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है। एक खुश रहने वाला इंसान, एन्जॉय करने वाला इंसान जब ऐसा इस सिचुएशन में आ जाता है ना, तो वो खुद नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है ना, वो दबा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझोगे नहीं, उनकी फीलिंग को समझोगे नहीं। उनके एहसास जैसे हैं, वैसा ना तो वो दिखा पा रहे हैं, ना ही आप समझ पा रहे हो और ऑलरेडी वो इस चीज़ के बारे में पहले से ही जान चुके हैं कि वो आपको समझा नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो खुद में ही कुछ इतने ज़्यादा परेशान है कि उनको लगता है कि अभी आपके साथ वो अगर किसी भी चीज़ पे बात करेंगे तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे। बट वो इतना भी जानते हैं कि आप कितना इमोशनल हो, आप कितना याद करते हो, आप कितना मिस कर रहे हो इनको। और गाइज़ आपने प्यार, वक़्त और समय के अलावा इनसे कभी कुछ नहीं माँगा है। आपको सिर्फ़ इतना है कि आपसे बात कर लें, इन आपके दिल की बात सुन लें, आपकी फीलिंग सुन लें, जो ये पर्सन नहीं करते रहे हैं और आज उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, आपकी वैल्यू ना करने का, आपके एहसास को ना समझने का पछतावा आपके पर्सन को कहीं न कहीं हो रहा है। आपके पर्सन को सेक्सुअल डिज़ायर भी है आपके साथ बहुत ज़्यादा और वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन आ गई है रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट वो अभी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो भी करें क्या? मुझे सिर्फ़ कन्फ्यूज़न दिख रही है उनकी लाइफ़ में ऑलरेडी। ठीक है, बट प्यार है, प्यार ये नहीं कि उनकी तरफ से ही है, प्यार आपकी तरफ से भी है। उनकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो वो ये कि वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आपके पास वो अभी किस मुँह से आएँगे? अभी जो कुछ उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, उसका रीज़न वो खुद को मान रहे हैं। आपके साथ गलत करने का रीज़न भी वो खुद को ही मान रहे हैं। तो मुझे लगता है इनकी काफ़ी हीलिंग हो रही है, काफ़ी ये इंसान खुद को चेंज कर रहा है। जब इंसान खुद की गलती सोचना शुरू कर देता है ना कि यस मेरी गलती थी, मेरी वज़ह से ये हुआ, तो कहीं न कहीं भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अपनी गलती का अगर एहसास हो रहा है, तो ये खुद को सुधारना, खुद को चेंज करना, यूनिवर्स इसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, जिसकी फैमिली है, कोई फादर फिगर भी है यहाँ पे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बट मजबूरी भी है, ठीक है? तो चाहकर भी हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उनको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ये कर्मा मिल रहा है उनको, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनका कर्मा ही उनको बैक मिला है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुई है। बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे लग रहा है उनके अंदर और कोई ऐसा रिश्ता है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं आपको इग्नोर कर चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं, आपको मतलब कहीं किसी-किसी के तो पर्सन ने उनको छोड़ दिया है, बिल्कुल मूव ऑन हो गए हैं उनसे और किसी के पर्सन कोशिश कर रहे हैं मूव होने की बट हो नहीं पा रहे। दिल नहीं मान रहा उनका आगे बढ़ जाना आपको पीछे छोड़ के, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, बट उनके दिल में, उनकी बातों में, उनकी यादों में आप हमेशा हो। वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं, वो रात को भी सोचते हैं आपके बारे में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हैं।
आपके पर्सन ने हमेशा गाइज़ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऑन ऑफ किया है, और आप उनका मन होता है तो वो बात करते हैं, उनका मन नहीं होता तो वो बात नहीं करते हैं। और आप मुझे लगता है तरस जाते हो एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए, बात करने के लिए। तो कितने समय तक आप खुद को सँभालोगे? कितने समय तक आप उस इंसान की वेट करोगे? सब्र के साथ चलोगे? और एक दिन हर इंसान का सब्र ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपकी चाहत आज भी उतनी है जितनी थी, बट क्या है कि आपके पर्सन को इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। और आपको ऐसा लगता है ना, तो बट ऐसा अभी तो नहीं है, अभी तो उनके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है, बट आपके थॉट्स, आपकी सोच कहीं कहीं ना कहीं ऐसी थी, ठीक है। और ये आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपके पास भी आएंगे, मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं आपको। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लेंगे आपके पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे खुद को चेंज करके ही आपके पास आना है। वो सिचुएशंस बार बार क्रिएट नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो चलिए हम कार्ड्स के साथ भी देख लेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। और सिचुएशन तो हमने देख ली हैं उनकी, अब हम देखेंगे उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए कैसे रहेंगे। प्लीज़ हमें बताइएगा यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या लेंगे, क्या रहेगी उनकी एनर्जी। देखो, इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, अपने इमोशंस को दबाना, अपनी फीलिंग्स को ना बताना। अभी तो ये इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ना आप तक इनकी फीलिंग्स ना पहुंच जाएं। ये कभी भी आपके सामने रोना नहीं चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते। और क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने ये शो करेंगे तो आपको लगेगा ये इंसान ड्रामा कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर तो हैं, बट उदास हैं, मिस भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैंने बोला किसी किसी के पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, और किसी के पर्सन मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहे। वो उस सिचुएशन को छोड़ के, वो उस थर्ड इस पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आ रहे हैं। और अब वो किसी पे विश्वास नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि किसी के बहकावे में आकर मैंने जो गलतियां करी हैं मैंने वो फिर से नहीं करनी है। उनके जो आने वाले नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है, ये नो कांटेक्ट है ना, ये जो प्यारा सा रिश्ता ख़त्म हुआ है वो फिर से उसको सही करना चाहते हैं। और पता नहीं वो कब ये एक्शन ले लें। एक बहुत बड़ा चेंज मुझे उनके अंदर दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि वो अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। और जो आने वाले समय में ये इंसान बदल कर आएंगे, चेंज होके आएंगे, और आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जिसके आप हकदार हो। और ये जो चेंज आएगा ना गाइज, ये सडन आएगा, अचानक से आपको आपकी लाइफ में वो बदलाव आएगा जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो बदलाव आएगा ये एक हैप्पीनेस, एक खुशी लेके ही आएगा, क्योंकि आपके पर्सन आने वाले समय में डेस्परेट हो जाएंगे आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उनसे रहा ही नहीं जाएगा। डेफिनेटली आप देख सकते हो ये जो मैसेज आ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन है आपको कॉल करना, आपसे बातें क्लियर करना, मूवमेंट लेना। और कभी भी किसी भी वक्त सडन ये चेंज आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। क्योंकि जब इंसान निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसको कोई तो चाहिए होता है जो उसको समझे, उसको लाइफ में प्यार दे, केयर दे। और मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे ये। आपकी याद, आपका प्यार, आपकी केयर करना, हर चीज़, ठीक है। इनके आँखों के सामने आपका चेहरा हर वक्त रहता है। और ये कहीं पे भी किसी के साथ बिज़ी हो जाए ना, ये आपको भूल नहीं पाते हैं। आपके पर्सन थोड़े से एटीट्यूड वाले ज़रूर हो सकते हैं, बट वो एटीट्यूड जो उनका था ना, अब उस लेवल का नहीं रहेगा। और ये चीज़ आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे बदल गए इतना। वो इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि उनको आपके साथ ना अपना रिश्ता पहले जैसा करना है। देखो, इसको इसमें टाइम लग जाए, इसमें समय लग जाए, अलग बात है, बट उस इंसान के अंदर ये थॉट आ जाना कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है और अपने पर्सन के साथ प्यार से रहना है, तो गाइस ये कन्फ्यूज़न और ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है।
एक ग्रोथ आने वाली है, एक प्रोग्रेस आने वाली है, एक मूवमेंट आने वाला है। आपने जितना इंतज़ार किया है अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है? वो रिज़ल्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। तो इनके कुछ मैसेजेस हिडन फीलिंग्स के हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला मैसेज खुद आया है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आप देखो कार्ड्स भी खुद ही आ रहे हैं आपके सामने। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है? क्या होता है कि कभी कभी हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। वो रोते हैं आपके लिए, आपको याद करके। ओके, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। देखो कार्ड्स आ गया ना ऐसा बॉटम डेक में, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। आप उनको एक्सेप्ट करोगे? वो जैसा भी बदलाव लेके, जैसा भी चेंज लेके खुद के अंदर आ रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो गाइज आप भी उनको एक मौका देना, क्या पता वो चेंज होके आ रहे हैं, उनके अंदर बदलाव अगर आपको नज़र आता है, चेंज आता है, तो आप उनको एक्सेप्ट करो। और कमी हर इंसान में होती है। हाँ, कुछ अगर आपके साथ कुछ इतना बिहेव कर रहा है, गंदा बिहेव कर रहा है, आपको कार्मिक ही फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत गलत ढंग से आपके साथ ट्रीट कर रहा है, तो आपको उस जगह से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं। बट इस रीडिंग में ये इंसान, यही शो मुझे हो रहा है कि वो इंसान बदल कर आना चाहता है आपके पास, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कहना चाहते हैं कि हमें पास्ट को भूलकर एक बार फिर से शुरुआत करनी चाहिए, फिर से एक बार न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। मुझे एक मौका चाहिए, और वो उस मौके को पूरी तरह से यूज़ करेंगे, एक अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे, गुड वे में यूज़ करेंगे। और वाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर लव नाउ आई रिग्रेट। वो आपके प्यार को ना समझ नहीं पाए ना, तो उस चीज़ का भी उनको रिग्रेट हो रहा है। उनको ये भी फील हो रहा है कि वो क्यों आपको समझ नहीं पाए, आपके प्यार को समझ क्यों नहीं पाए, वो क्यों उन्होंने इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी, और क्यों उनको ये अब एहसास हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास होने का मतलब है वो आपके सोलमेट हैं। अगर वो आपसे दूर है, नाराज़ हैं, तो भी जब आप सोलमेट होंगे ना एक दूसरे के, तो भावनाओं को, फीलिंग्स को कभी ना कभी समझ ही जाते हो एक दूसरे की। और कहीं ना कहीं वो उतना नहीं बता पाते गाइज आपको, जितना वो आपके लिए अंदर से फील करते हैं, जितना वो आपको महसूस करते हैं। तो ये आपके साथ भी होता होगा। आप भी अपने पर्सन को जितना महसूस करते हो, जितना फील करते हो, ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब सब कुछ अपने पर्सन के सामने रख देते हो। बहुत सी चीज़ें होती है ना कि हम लोग नहीं बता पाते, तो ऐसे ही नेक्स्ट पर्सन है, वो भी जितना महसूस कर रहे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, चीज़ें अपने टाइम पे सही होंगी आप लोगों की, और एक नई शुरुआत डेफिनेटली आने वाली है आपके रिश्ते में। ये जो पेशेंस रख रहे हो ना, ये इसका गुड वे में ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो भी अकेले हो गए हैं आपके बिना, और आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। तो अंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होगा तो लाइफ अच्छे से निकलती है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है? कमेंट में बताया करो रीडिंग कैसी लगी है। दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप लोग बुक कर सकते हो पर्सनल सेशंस, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।